हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है पार्शियल ऑर्डरिंग या पोसेट। सो लेट्स बिगिन। सो पार्शियल ऑर्डरिंग के हम पहले एप्लीकेशन देखते हैं कि इसकी यूजेज कहाँ है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। सो इसकी जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वो है ऑर्डर में। ऑर्डर मीन्स तरतीब देने में। ऑर्डर सम एलिमेंट्स आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए, कोई खास तरतीब देने के लिए हम पार्शियल ऑर्डरिंग को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डिक्शनरी में एक जो वर्ड्स है वो एक तरतीब में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए आसानी से उसको तलाश किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड होते हैं वो डिक्शनरी में ये एक रिलेशन के थ्रू होते हैं। तो उस रिलेशन को, फॉर एग्जांपल, ये जो रिलेशन है हमारे पास x एंड y सच दैट x comes before y, कि x कम आता है y से पहले। और एक्स वाई क्या है हमारे पास? वो इंग्लिश के लेटर्स हैं, ए बी सी डी है। अब इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वर्ड्स है, क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, हम दो वर्ड को लेते हैं। तो इसमें कैट और डॉग। सो ये जो फर्स्ट आपको नजर आता है सी, तो ये हमारे पास x हो गया और d हमारे पास y हो गया। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेटर को, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड। सो c कम्स बिफोर डी। तो कैट को हम पहले रखते हैं और डी को हम, यानी डॉग को हम बाद में रखते हैं। तो इस तरह पॉसिबल नहीं कि हम डॉग को पहले रखें और कैट को बाद में रखें, क्योंकि ये डिक्शनरी इस रिलेशन को सस्टेन नहीं कर सकता है। इस रिलेशन के थ्रू ये गलत है। सो इसलिए हम कैट को फर्स्ट रखते हैं और डॉग को बाद में रखते हैं। ये सो पार्शियल ऑर्डरिंग होता क्या है? व्हाट मीन्स बाय पार्शियल ऑर्डरिंग? किताब में जो डिफिनीशन दिया गया है उसमें हमारे पास आ, तीन प्रॉपर्टी हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर है या ये पोसेट है। सो प्रॉपर्टी के बारे में जानने से पहले हम इसको पोसेट यानी पीओ पार्शियली ऑर्डर सेट, पोसेट भी कह सकते हैं, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन कहते हैं कुछ, और कुछ पोसेट रिलेशन भी इसको कह सकते हैं। सो डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट लेक्चर में, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जिसको हम इन शॉर्ट RST कहते थे। सो RST प्रॉपर्टी अगर होते हैं किसी रिलेशन में, सो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इसी तरह जो पार्शियल ऑर्डरिंग है उसमें भी तीन प्रॉपर्टी है, दो वही सेम प्रॉपर्टी है, ओनली देयर इज वन चेंज, और वो है एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की जगह हम एंटी सिमेट्रिक लेते हैं। सो इसकी जो एब्रीविएशन है वो RAT, हम रेट के नाम से इसको इस एब्रीविएशन से पुकार सकते हैं। अगर किसी रिलेशन में ये तीन प्रॉपर्टी हो, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन वी कैन से कि ये हमारे पास एक पोसेट रिलेशन है। इसको नोटेशन जो इसके लिए यूज होता है, ये लेस देन इक्वल की तरह साइन है एग्जैक्टली। इसको हम प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग, मैक्सिमा मिनिमा के लिए यूज होते हैं। सो इसको हम रिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए रिलेट्स टू बी हो, तो उसको ए और बी किसी रिलेशन से हो, देन वी कैन से एस इज अ सेट एंड इस लेस देन आर इक्वल, इस वी कॉल इट रिलेट्स। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक पोसेट रिलेशन है। या इसको हम सिंपली ARB यानी ए रिलेट्स टू बी से भी लिख सकते हैं। तो इसका जो पोसेट होगा वो S कामा R, यानी ये सेट है हमारे पास और ये उसके रिलेशन है। सो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तीनों प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, कपल ऑफ लेक्चर रिलेशन में, बट थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है में हम डायगोनल को देखते हैं, यानी A कामा A बिलोंग्स टू R। इट मींस कि अगर दोनों यानी 1 1 2 2 3 3 फॉर एग्जांपल किसी सेट इंटीजर सेट में हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये डायगोनल है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ए बी, तो इट मींस
कि बी ए बी होना चाहिए, बट एंटीसिमेट्रिक में इट्स ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 1 1 2 1 3 है, तो ये जो आपको 1 1 2 2 3 3 ब्लू नजर आ रहा है ये डायगोनल है। तो सिमेट्री में ये होता था कि अगर आपके पास 1 2 हो तो इसकी सिमेट्रिक यानी उसका उल्टा इस साइड में अगर इसको ट्रायंगल बना दे तो ये 2 1 इसमें होना चाहिए। सो एंटीसिमेट्रिक में ये है कि कोई भी तब होगा और a इज इक्वल टू बी, यानी ओनली ये डायगोनल हो सकते हैं। इसमें सिमेट्रिक तो ये कोई भी वैल्यू सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। अगर ए बी हो हमारे पास तो बी सी भी हो, देन वी कैन से कि ए सी भी होने चाहिए। ए रिलेट्स टू बी रिलेट्स टू सी, देन वी कैन से दैट ए रिलेट्स टू सी। सो ये तीन प्रॉपर्टी हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल ऑर्डर है या नहीं है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर डिनोट्स द ग्रेटर देन आर इक्वल रिलेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन है अंडर सेट 1 2 3 4 5। हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं 5 इंटीजर का, फिर हम इसको जनरलाइज करते हैं। सो हमारे पास 5 इंटीजर का सेट है और इस पे जो रिलेशन है आर हमारे पास वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सो इसको सॉल्व करने के लिए कि इसके हम हमारे पास किया हुए, पहले तो हमारे आपने स्टार्ट कहाँ से करना है कि ये जो आर है रिलेशन ये एस ऑन एस होगा, यानी एस क्रॉस एस पर होगा, यानी वो पेयर्स में होंगे। सो कीप इन माइंड, सो एस इन एस मींस कि हमारे पास जो ये सेट है एस, इसके कार्डिनलिटी अगर चेक करें 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसमें जो पॉसिबल है 25 पेयर्स पॉसिबल हैं। अब इन सब पेयर में से आप में की जो रिलेशन में आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वो आपने इससे लेने हैं, इस 25 पेयर से सेलेक्ट करने हैं, तो इस बेस पर वही रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सो अब इस रिलेशन को देखें, इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक करने हैं कि ये जो रिलेशन है हमारे पास आर ए टी की प्रॉपर्टी को चेक करने की, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ा था कि a इज ग्रेटर देन, ये जो हमारे पास साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल, इसको हमने चेक करना है फॉर एवरी इंटीजर a। अब एवरी इंटीजर a हेयर मींस कि इसी सेट में से 1 to 5। अब देखिए सारे इंटीजर 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर तो कोई भी अपने आप से इंटीजर नहीं होता है बट इक्वल होता है। सो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है 1 2 3 5, 5 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 4, इनमें ये प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट ग्रेटर देन साइन या ग्रेटर देन आर इक्वल इज रिफ्लेक्सिव ऑन एस, इस सेट पर ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड है इज इट एंटीसिमेट्रिक, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? सो एंटीसिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करने के लिए इफ a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इज इक्वल आर इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू b। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है, 1 इज ग्रेटर देन, अगर ट्रू होगा यानी b हमारे पास होगा तो ये तब ही हो सकता है अगर a इज इक्वल टू b, यानी दोनों हम 1 1 यानी ये डायगोनल ही लेते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब ही ये प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकता है। यानी इस रिलेशन में अगर हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी जो एंटीसिमेट्रिक है ये पॉसिबल है क्योंकि हम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ये प्रॉपर्टी इसमें है। तो इट मींस कि ये एंटी सिमेट्रिक, ये जो ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल का, ये इस सेट पर एंटी सिमेट्रिक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है इज इट ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? सो ट्रांजिटिव के लिए हमने चेक करना है इफ a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, देन a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू c। फिर वही बात है क्योंकि हमने डायगोनल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये प्रॉपर्टी भी इसमें मौजूद है। सो वी कैन से दैट ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज ट्रांजिटिव।
एक बात नोट करें कि इसमें अगर ग्रेटर इक्वल का साइन हटा दे तो ये प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि फिर वन इज नॉट ग्रेटर देन वन, वन इज नॉट ग्रेटर देन ट्रू, फिर ये नहीं होता है। ठीक है, सो इसलिए हम क्योंकि इक्वल का साइन है तो हम कह सकते हैं कि वन वन जो पेयर है वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सो इस हम कह सकते हैं कि R इज ए पोसेट ऑन S इन ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये उसका साइन है। और इसमें पॉसिबल जो है आर इज ए पार्शियल ऑर्डरिंग, आर इज ए पोसेट रिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। और जो रिलेशन बनेगा इसमें जो रिलेशन है ये आर में कौन सी पेयर्स होंगे फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। सो ये एक रिलेशन है जिसमें सारे डायगोनल्स हैं। इस रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट हैं, तीनों प्रॉपर्टी पर ये पूरा उतरता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आर इज ए पोसेट ऑन एस विद ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये उसमें है। दैट्स वे वी कॉल इट पार्शियल ऑर्डरिंग या पोसेट। लेट्स टेक एग्जांपल अगेन। अब जो किताब में दिया गया, शो दैट the greater than or equal to relation is a partial ordering and the set of integer। लास्ट एग्जांपल में हमने सिर्फ 5 डिजिट लिए थे। अब जितने भी सेट ऑफ इंटीजर्स है यानी जो z प्लस है तो इसमें इनफाइनाइट आ जाता है, 1 1 1 2 1 3, ये सारे पेयर है, नंबर पॉसिबल पेयर है। तो इसको हम देखना है कि इज इट रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाते इसलिए क्योंकि जितनी भी आप फॉर एग्जांपल 10 तक लेते हैं, 20 तक अप टू इंफिनिटी, डायगोनल इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अगर डायगोनल हैं तो मींस के ग्रेटर देन और इक्वल का जो प्रॉपर्टी है ये इसमें पार्शियल ऑर्डरिंग इसमें मेंटेन करता है, यानी इसमें अवेलेबल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी ये एंटीसिमेट्रिक भी है, और थर्ड जो हमारे पास है ट्रांजिटिव भी है। सो ये तीनों प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट एग्जांपल में चेक किए थे ये इसमें भी प्रेजेंट है, क्योंकि डायगोनल सारे ये जो एस क्रॉस एस हमारे पास आता था उधर उधर हमारे पास लिमिटेड 25 आते थे, इधर अनलिमिटेड है। तो मीन्स के कोई भी अगर 1 से स्टार्ट करे डिजिट को, इंटीजर को, सेट ऑफ इंटीजर को 1 अप टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, तो इसमें सारे डायगोनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो हम जो कंक्लूजन है हमारे पास कि जो ग्रेटर देन आर इक्वल इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, तो ये पार्शियल ऑर्डर है, पोस्टेड है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। और इसको हम लिख सकते हैं कि z यानी सेट ऑफ इंटीजर एंड ग्रेटर देन इक्वल इज ए पोसेट। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब जो हमारे पास रिलेशन बनेगा, लास्ट में हमारे पास 5 पेयर्स थे, इसमें अनलिमिटेड होंगे बट सारे होंगे कौन से? डायगोनल्स होंगे। सो दैट्स वे वी से दैट इट इज ए पोसेट, क्योंकि ये जो डायगोनल का रिलेशन है जिसमें सारे डायगोनल्स हो, इसमें तीनों प्रॉपर्टी मेंटेन करता है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन एंड ए सेट ए। ये हमारे पास एक सेट है, आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर नॉट, वही है। इसको सिर्फ है हमारे पास एक सेट है ए बी सी। तो देखना है कि ये हमारे पास जो रिलेशन है ये पोसेट है या नहीं है। सो इसके लिए हम जो रेट की प्रॉपर्टी की है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट इस दफा लिखा हुआ है। आपने चेक क्या करना है, प्रॉपर्टी चेक करनी है ए बी बी सी से। अगर सारे डायगोनल हैं इट्स मींस कि ये पोसेट है। सेकंड, ए बी बी, इसमें तीनों डायगोनल भी हैं, ए बी और बी ए। तो ये हमारे पास जो रेट में ए और टी की जो प्रॉपर्टी है एंटी सिमेट्री की, क्योंकि ए बी अगर है हमारे पास बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास अगर एक भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तो वी कैन से इट्स नॉट ए पोसेट। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है ए बी बी सी, ए सी और बी सी। अब देखिए इस समय हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। वो कैसे? एक तो तीन तो डायगोनल हो गए, इसके अलावा ए सी है तो हमारे पास सी ए नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इसी तरह बी सी है तो हमारे पास सी बी नहीं होना चाहिए और वो हमारे पास नहीं है। और जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है वो भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह ए ले ले और इसके बाद ए सी ले तो ए सी और बी सी ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी इसमें। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी है,
इसको हम कह सकते हैं ये एक पो सेट है। इसी तरह जो R4 है हमारे पास वो एम्प्टी सेट है, तो कोई भी एम्प्टी सेट क्योंकि उसमें कोई डायगोनल नहीं होता है और इसमें जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होते हैं, सो वी कैन से इट्स नॉट ए पो सेट। इसी तरह जो A क्रॉस A है, A क्रॉस A मीन्स कि उसमें सारे जितने भी पॉसिबल पेयर होंगे वो मौजूद होते हैं जो सेट A में हैं, यानी ABC इसमें सारे तीनों के सारे के पेयर हैं। तो इसलिए नहीं है कि उसमें जो अल्टरनेटिव अगर हमारे पास A भी है तो उसमें BA भी होता है A क्रॉस A में, और इसलिए वो एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करता है। सो वी कैन से इट्स नॉट ए पो सेट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल किताब में दिए गए बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इन शॉर्ट। डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन है वो इज पार्शियल ऑर्डरिंग एंड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर का है प्लस का इज ए पो सेट, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी आप डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 1, इसी तरह जितने भी रिलेशन हैं, अब देखिए सारे डिविजिबल नहीं होते हैं, लेकिन ये पार्शियल ऑर्डरिंग है, उसमें कोई रिलेशन इस तरह होगा जो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल है, उसमें शो दैट इंक्लूजन रिलेशन लेस देन सबसेट। सबसेट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ द पावर सेट ऑफ एस। अगर हमारे पास एक एस एक सेट है, उसका पावर सेट ले लें, सो ये जो सबसेट है ये उसका क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग है। ये भी उसी तरह का है कि आप ए सबसेट ऑफ ए वेन एवर ए सबसेट ऑफ एस, एस की जितने भी पॉसिबल यानी पावर सेट के पॉसिबल सबसेट है उसको ले लें, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। ये उन्होंने दिया हुआ है और ये सिंपल है बहुत सारा। और एक अदर एग्जांपल है, लेट R be the relation on the set of people such that X relates to Y if X and Y are people, और X is older than Y, show that R is not a partial ordering। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास दो पीपल का सेट है, सेट ऑफ पीपल है, और X रिलेट्स टू Y, दो बंदे उससे ले ले उस सेट से, उस पीपल की सेट से, तो X इज ओल्डर देन Y, और X की जो उम्र है वो Y से बड़ा है। अब ये उसकी प्रॉपर्टी है और आपने शो करना है कि ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है। किस तरह शो कर सकते हैं? इफ X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Y फॉर एवरी पर्सन X। इसका क्या मकसद है? आप एक बंदे को ले ले उस पीपल की सेट से, तो क्या होगा फॉर एवरी पर्सन X, तो वो X से बड़ा होगा या X के बराबर होगा। इट मीन्स जिस तरह हमने डायगोनल चेक किए थे कि हर जो एलिमेंट है वो अपने आप का इक्वल होता है, तो जिसकी उम्र 20 साल है तो वो अपने हम उम्र यानी वो अपने ही उम्र के 20 के बराबर ही होता है। सो इट मीन्स कि इसमें जो हमारे पास है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव का, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसमें ऑल प्रेजेंट है, ठीक है। बट अगर हम दूसरे से आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन पीपल, लेकिन जो अगर हम x इज ग्रेटर देन y अगर दूसरे पर्सन के साथ देखें, तो लाजिम है कि इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर एक की उम्र 30 साल है, फॉर एग्जांपल x की उम्र 30 है और y की उम्र 20 है, सो x इज ग्रेटर देन y है, बट y इज नॉट ग्रेटर देन x, तो 20 साल वाला जो है वो 30 साल वाले से बड़ा नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर देन x इज इक्वल टू y। सो ये जो प्रॉपर्टी है यार, हमारे पास जो कंडीशन है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक की है, तो हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू y, ये प्रॉपर्टी गलत होती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि r इज नॉट एंटी सिमेट्रिक ऑन पीपल, क्योंकि जो एंटी सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है वो उसमें मेंटेन नहीं करता है। इफ ए पर्सन इज ओल्डर देन ए पर्सन y, देन y इज नॉट ओल्डर देन x। तो ये हमारे पास है क्योंकि x रिलेट्स टू y बट y इज नॉट रिलेट टू x, सो उसका जो ऑपोजिट है वो इसमें नहीं है, सो इट्स नॉट ए पो सेट। इसी तरह इसके बाद है कंपेरेबल एंड इनकंपेरेबल। व्हाट मींस बाय कंपेरेबल एंड इनकंपेरेबल? सो
कंपेरेबल जो हैं द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए पोज सेट एस एंड आर, अगर हमारे पास एक सेट है एस आर तो उसके जो एलिमेंट्स है वो कंपेरेबल हो गए इफ आइदर ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू ए, और इसमें कोई भी रिलेशन पाया जाता है ए और बी में, इन दोनों एलिमेंट में, तो हम कह सकते हैं कंपेरेबल है, यानी हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो एलिमेंट हैं इसी सेट पर ए बी पर, उसको हम इनकम्पेरेबल कहते हैं इफ नाइदर ए रिलेट्स टू बी नॉर बी रिलेट्स टू ए, अगर दोनों में ए बी उस बी के साथ कोई रिलेट नहीं करता है और बी ए के साथ रिलेट नहीं करता है, सो वी कैन से दैट बोथ ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये किताब में डिफिनीशन दी गया, उसमें आपको जो रिलेट्स का साइन है हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये है। तो अब जो इसमें जो सेंटर वाला है जो है उसको हम पार्शियल ऑर्डर कहते हैं। पार्शियल मींस दैट नॉट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कंपेरेबल, क्योंकि हमारे पास जो सेट होता है उसमें सारे जितने भी पेयर्स होते हैं वो हमारे पास कंपेरेबल नहीं होते। जिस तरह हमारे पास ए क्रॉस ए था तो उसमें सारे पेयर कंपेरेबल नहीं होते हैं, और इस तरह भी नहीं होते कि सारे इनकम्पेरेबल हो। सो किसी भी सेट में सारे कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल नहीं, बट कुछ कंपेयर होते हैं कुछ इनकम्पेरेबल होते हैं, इसलिए हम पार्शियल ऑर्डरिंग कहते हैं कि कुछ उसमें कंपेरेबल होते हैं और कुछ इनकम्पेरेबल। सो इट मीन्स अ मिक्स टाइप, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पार्शियल ऑर्डरिंग या पार्शियल पोसेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इंटीजर का जो सेट है प्लस डिवाइड्स आर इंटीजर 3 एंड 9 कंपेरेबल, 3 और 9 जो है हमारे पास कंपेरेबल, और 5 एंड 7 कंपेरेबल नहीं, क्योंकि 3 डिवाइड्स करता है 9 को, बट 5 जो है इज नॉट डज नॉट डिवाइड 7, तो वो हमारे पास इनकम्पेरेबल है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 7 8 अप टू इन्फिनिटी सारे इंटीजर आता है प्लस वाले में, बट 3 और 9 हमारे पास ये कंपेरेबल है, 3 डिवाइड्स 9 इस रिलेशन के थ्रू या इस पोस्ट सेट के थ्रू, बट 5 एंड 7 वो इस हमारे रिलेशन में नहीं आते, क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 7 और 7 डज नॉट डिवाइड 5, तो ये इनकम्पेरेबल है दोनों तरफ से। इसके बाद है हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग। व्हाट मींस बाय टोटल ऑर्डरिंग? टोटल ऑर्डरिंग क्या होता है? इट मींस कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं किसी पोस्ट सेट में, सो दे आर कंपेरेबल, अगर वो दोनों कंपेरेबल हैं तो हम कहते हैं कि ये टोटली ऑर्डरिंग है। इसको हम लीनियरली ऑर्डर भी कहते हैं, या टोटल ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर, और एक सेट को हम एक तीसरा इसका नाम, इसको हम चेन कहते हैं, चेन। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं कि व्हाट मीन्स बाय टोटल ऑर्डर। अगर हमारे पास इंटीजर का सेट है और हमारे पास इसका जो रिलेशन है वो है हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू, सो इट इज टोटली ऑर्डर। ये टोटली ऑर्डर है, कैसे है? बिकॉज ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए व्हेन एवर ए एंड बी आर इंटीजर, क्योंकि जी हमारे पास इंटीजर है। आप कोई भी दो इंटीजर ले लें तो उसमें से इन दो यानी ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए, अगर हम 3 4 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ए 3 लिया बी 4 लिया, तो 3 इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होता है, ये रिलेशन इसमें होता है, 3 इज लेस देन 4। अगर आप कोई भी डिजिट ले ले तो इसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या अगर दोनों आप सेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 5 लेते हैं, ए और बी हम 5 5 लेते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 5, फिर भी ये प्रॉपर्टी है, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे अगर इसमें 2 एलिमेंट ले लें तो उसमें वो प्रॉपर्टी, ये जो रिलेशन है हमारे पोसेट का, वो उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब जो इंटीजर सेट है लेस देन और इक्वल का है साइन है, जो रिलेशन है ये इंटीजर के तमाम सेट में होता है, जितने कोई भी 2 इंटीजर ले ले वो दोनों आपस में क्या होंगे, या बराबर होंगे या एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। सो वी कैन से इट इज टोटली ऑर्डर। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें और इसको हम
यानी डिविजिबिलिटी का उसका पहले हमने लिया था लेस देन, तो इसलिए वो मेंटेन करता। अब ये जो डिविजिबिलिटी है, लास्ट एग्जांपल में प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, इट इज नॉट टोटली ऑर्डर, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कंपेरेबल नहीं होंगे, कुछ उसमें कंपेरेबल होते, कुछ इनकम्पेयर। फॉर एग्जांपल इस सेट में 5 और 7 जो है वो इनकम्पेरेबल, इसी तरह 3 7 3 11 बहुत सारे हैं जो इनकम्पेरेबल हैं। तो कोई भी डिजिट अगर आप उठा ले, 2 डिजिट, तो उसमें से कुछ में ये कंपेरेबल हैं, कुछ में नॉन कंपेरेबल हैं, तो इस सेट को हम कहते हैं कि ये टोटली ऑर्डर नहीं है। और दूसरे एग्जांपल में, प्रीवियस में लेस देन इक्वल की एग्जांपल में टोटली ऑर्डर था। इसके अलावा एक है वेल ऑर्डर्ड। वेल ऑर्डर्ड, व्हाट मीन्स बाय वेल ऑर्डर? अगर हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग भी है और एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट ए एलिमेंट, अगर वो जो सबसेट है उसमें से एटलीस्ट कोई एक जो होगा वो प्रेजेंट होगा, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, यानी z प्लस इंटू z प्लस। तो हम अगर पेयर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर है डिक्शनरी का, नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में। अगर हमारे पास इस सेट को हम ले लेते हैं z इंटू जी विथ पॉजिटिव इंटीजर, सो a1 कामा a2, ये जो पेयर होगा ये रिलेट्स करेगा b1 b2 का, इफ a1 इज लेस देन b1। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर a b1 से लेस होगा या a1 इज इक्वल टू b1 एंड a2 इज लेस देन b2। इसका मकसद क्या है? इज वेल ऑर्डर्ड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 2 3 हमने दो लिए, a1 हमारे पास 2 है और b1 हमारे पास 4 है। सो ये a1 इज लेस देन इक्वल टू b1, ये जो कंडीशन है। इसी तरह जो a2 है वो हमारे पास b2 से लेस देन है। इस एग्जांपल में अगर हमारे पास बराबर हो, इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें ऑर्डर किस तरह बनता है लेक्सिकोग्राफिक। ये 2 3 जो फर्स्ट है हमारे पास, यही एग्जांपल है। 3 4, क्योंकि इसका जो a1 है, ये एक मिनट, ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास a1 है और ये हमारे पास a2 है। सो a1 इज लेस देन a2। इसी तरह ये हमारे पास a1 है और ये हमारे पास b1 है। तो ये जो a1 इज इक्वल टू b1, तो इसका जो सेकंड होगा 4 इज लेस देन 5 होगा, या बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ये लेक्सिकोग्राफिक जिस तरह डिक्शनरी का होता है अल्फाबेटिक, ये देखिए 2 3 हमने ले लिया, तो इसमें 4 5, यही इसके बाद 2 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 इक्वल हैं, तो 3 और 3 भी इक्वल हो सकती है। इसी तरह 2 3 और 2 4, ये 4 इस 3 से 3 लेस देन 4। ठीक है। इसी तरह 2 3 और 3 4, तो ये एक ऑर्डर बनता है जिस तरह हमारे पास डिक्शनरी में अल्फाबेट होते हैं ए बी सी के वाला है, तो इस तरह एक तरतीब बनता है। तो इसको कहते हैं हम कि ये वेल ऑर्डर है। ठीक है। इसमें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा जो सबसेट होगा। अब ये जो है 4 और 3 का जो पेयर है, ये हमारे पास इसमें नहीं रखता है, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये इसमें मेंटेन नहीं करता है। अच्छा, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग क्या होता है? अगर हमारे पास दो पोसेट हो, a1 और रिलेशन 1 और इस तरह a2 रिलेशन a2, अगर ये हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में a1 क्रॉस a1 में होगा, तो इसको हम डिफाइन कर सकते कि a1 a2, जिस तरह अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि a1 और a2 का जो पेयर होगा लेस देन होगा b1 b2 का, दैट इज a1। ठीक है। तो ये हमारे पास इससे कम होगा, आइदर इफ a1। इसी तरह a1 a2, ये जो हमारे पास अगर हम इक्वल का साइन हटा दें इससे, तो ये हमारे पास इक्वल भी हो सकते हैं, a1 इज इक्वल टू b1, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में देखा। इसका देखे डिक्शनरी में इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का, वो है डिक्शनरी हमारे पास। तो डिक्शनरी में किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक डिस्क्रीट का वर्ड है, ये जो आपको a1 a b2 है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको समझने के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या है? a1 है, और इसी तरह दूसरे साइड में b1 है d। तो अब देखिए ये सारे जो है स्ट्रिंग ये आपस में बराबर है, ओनली द डिफरेंस इज एट द
ई एंड टी, ये जो हमारे पास आखिर में एक इधर आता है ई और टी, इधर हमारे पास ई आता है और इधर हमारे पास टी आता है, तो इस पर बाकी सारे सेम हैं। तो इसमें ये जो A1 इज इक्वल टू B1 ये फर्स्ट पोजीशन पे मेंटेन करता है ये प्रॉपर्टी। तो आखिर में जो होता है E इज लेस देन T। तो इसी तरह डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं फर्स्ट हम A देखते हैं, इसके बाद सेकंड लेटर, इसके बाद थर्ड लेटर, इसके बाद फोर्थ लेटर, इसके बाद फिफ्थ लेटर। सो ये इस तरह चलता है। तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग या अल्फाबेटिक ऑर्डरिंग। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.